हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, पहली बात तो तुम्हारी जेई एडवांस ख़त्म हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम फ्री हो गए हो, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, उसको एंजॉय करो, ठीक है, उसे सेलिब्रेट करो। और आज मैं टॉपिक इस वीडियो का क्या है कि मैं 15,000 रैंक अगर तुम्हारे एडवांस में आती है, उसके अंडर अंडर तुम्हें क्या क्या बेस्ट ऑप्शन आईटीज़ में मिल सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से क्या ना बेस्ट ऑप्शंस बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, बाकी तुम पे छोड़ूंगा कि तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें लेना हो। और 15,000 में इसलिए चूज़ हूँ कि ये एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर के पीछे चले गए ना तो तुम्हें चांस ही नहीं है, क्योंकि इस बॉर्डर तक दूसरी बात ये भी होती है कि इस बॉर्डर तक आते थे तुम्हें एनआईटीज़ मिलने लगती हैं। मतलब एनआईटीज़ में वो कुछ ना कुछ ब्रांच जो मिल रही होगी वो आईआईटीज़ की वो ब्रांच से अच्छी ही होंगी उस 15,000 के बाहर वाले ब्रैकेट में। आईआईटी में घुसने के लिए मिनिमम रैंक कितनी चाहिए वो तो बताई है मैंने तुम्हें, और साथ साथ में सीएससी के कट ऑफ भी बताए हैं मैंने उस आईआईटीज़ के, ताकि तुम्हारे रेफरेंस के लिए तुम्हें सीएससी का ड्रीम होता है। ठीक है, बहुत लोगों को सीएससी में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, नहीं मिल पाती अलग बात है, हमें चेस करते रहना चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे मैंने राउंड 1 टू राउंड 6 में कहीं पे राउंड 1 का है, मतलब कहीं भी राउंड 1 का है, कहीं पे राउंड 6 का है। और तुम्हें इसका रीज़न भी फैक्ट बताता हूँ तुम्हें कि आईआईटीज़ में राउंड 1 राउंड 6 में इतना चेंज नहीं आता है, क्योंकि जो बंदे आईआईटीज़ जाते हैं ना तो या तो वो ब्रांच लेके सेटल कर देते हैं, ले लेते हैं ब्रांच, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्योंकि होता है कि जो छोटी आईआईटीज़ हैं, लोअर आईआईटीज़ हैं, ठीक है, और जो आईआईटीज़ में लोअर ब्रांचेज हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर मेटलर्जी इंजीनियरिंग, वहाँ पे अगर आता भी है तो अगर मैंने तुम्हें 8,000 बताया है तो राउंड 6 से आते आते उल्टा पीछे ही चला जाएगा। उल्टा वहाँ पे तो अच्छा खासा गैप आता है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो रैंक है वही टॉप 10 में तो वही रहती हैं ऑलमोस्ट, भले वो राउंड 1 की और राउंड 6 की हो। ठीक है, तो तुम्हें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया तो आराम से मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को पूरा देखना है यार। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, मुझे सपोर्ट करना मेरी मेहनत को। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने वीडियो कितनी डिटेल्ड बनाई है। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं। मैंने आईआईटी मद्रास से, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। आईआईटी गांधीनगर या जहाँ तक जाएंगे हम, कौन सी ली और कौन सी नहीं ली, दोनों के रीज़न बताऊंगा मैं। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं आईआईटी मद्रास से। तुम्हें अगर मिनिमम आईआईटी मद्रास में एंटर होना है कि तुम्हें बस आईआईटी टैग चाहिए, ब्रांच मतलब मैटर नहीं करती, तो वहाँ पे तुम्हें 7,900 जितनी रैंक अगर है तुम्हारी, अप्रॉक्स 8,000 जितनी, तो तुम्हें आराम से मिल सकती है आईआईटी मद्रास की आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। और सीएससी के लिए तुम्हें पता है यार 158, और 158 भी ज़्यादा है। तुम अगर बॉम्बे दिल्ली के देखो तो 66 70 ऐसे होती है, क्योंकि मद्रास साउथ में तो लोग जाना प्रेफर नहीं करते, जो नॉर्थ इंडियंस है या जो वेस्ट इंडियंस है, ईस्ट इंडियंस है, जाना जल्दी प्रेफर नहीं करते। ये रीज़न था कि 158 है। बाकी तो यार टॉप कॉलेज है, कोई इसमें खामी नहीं है। ठीक है, आईआईटीज़ में क्या ही खामी नहीं। सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी आईआईटी दिल्ली। यार यहाँ पे अगर आपको एंटर होना है तो आपको 6,700 रैंक चाहिए कैसे भी करके। वहाँ पे आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। और सीएससी के लिए तो देखो मैंने बताया 105। आईआईटी दिल्ली अगर एनआईआरएफ की बात करें तो मद्रास से नीचे है। ठीक है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ तो मुझे कमेंट में बताना। तो उस हिसाब से 105 मद्रास के मुकाबले ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आईआईटी दिल्ली हमारी बीच में इंडिया के, तो सीधी सी बात है कोई भी माइग्रेट कर सकता है वहाँ पे रहने के लिए। इसलिए लोग आईआईटी दिल्ली बॉम्बे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनकी लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। ठीक है, आपकी आईआईटी बॉम्बे में मैक्सिमम आपको 3,700 रैंक चाहिए मेटलर्जी के लिए, और बाकी सीएससी में 66। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यार, इस वीडियो को बनाने में मुझे शिक्षा समाधान ऐप ने काफ़ी हेल्प की है। यहाँ पे तुम अपनी रैंक डाल सकते हो, रैंक डालो, होम स्टेट कोटा डालो, ठीक है, बाकी तुम्हारी कैटेगरी डालो। वो सब डालने के बाद तुम्हें क्या क्या कॉलेजेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी मिल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, 1 क्लिक में तुम्हें कॉलेजेस मिल रही हैं। अगर आप उस कॉलेज पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर तुम्हें क्या क्या ब्रांचेस मिल रही हैं वो तक मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, कि तुम्हें वहाँ पर क्या क्या पॉसिबल ब्रांचेस हैं तुम्हारी रैंक के अंडर। ठीक है, और अगर आप ब्रांच पे भी क्लिक करते हो आप, तुम्हें उस ब्रांच के प्रीवियस ईयर कट ऑफ तक मिल जाते हैं। और एक कॉलेज प्रेडिक्टर शिक्षा समाधान ऐप का कंप्लीटली फ्री है। अच्छा कॉलेज प्रेडिक्टर होना, सारे प्रीवियस ईयर को तुम्हें दिखा दे 1 क्लिक में, और फ्री होना बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी विनिंग सिचुएशन है ये। तुम क्या कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाओ डाउनलोड करो। जेईई मेंस की रैंक तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जेईई एडवांस की आ जाएगी तो तुम अप्रॉक्सीमेटली डाल के अपनी रिसर्च चालू कर सकते हो कॉलेज में चॉइस फिलिंग ये सब की। ठीक है, तो तुम जल्दी से डाउनलोड करो यार और फ़ायदा उठाओ और अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करो। ठीक है, आपकी आईआईटी बॉम्बे में मैक्सिमम आपको 3,700 रैंक चाहिए मेटलर्जी के लिए, और बाकी सीएससी में 66। अब देखो दिल्ली और बॉम्बे में इतना फ़र्क नहीं, पर वहाँ 6,000 क्यों चला गया? अब बॉम्बे में ब्रांचेस कम है एक्स कम्पेयर टू दिल्ली। तो अगर बॉम्बे में भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी 7,000 8,000 तक चली जाए रैंक्स। बॉम्बे में लिमिटेड 5 to 6 ब्रांचेस ही हैं, दैट्स वाई वहाँ पे 3,000 तक ही जा पाया। और दिल्ली में ज़्यादा है तो देखो आपकी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 6,000 तक पहले दिल्ली में ही चला गया। ठीक है, तो अगर आपको 6,000 7,000 के अराउंड रैंक है आपकी, तो आराम से आप टॉप 3 आईआईटी में तो घुस चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, बॉम्बे को छोड़ के।
IIT कानपुर की बात कर लेते हैं यार, तो वहाँ पे आपको 6399 मतलब ऑलमोस्ट 6500 रैंक पे आपको बायोकेमिकल साइंस है, सॉरी बायोलॉजिकल साइंस है, वो आपको मिल जाएगी। CSE यहाँ पे 231। देखो बॉम्बे का भी 66 है, सबसे कम, मतलब सीधी सी बात है, लोकेशन का तो फ़र्क है ही, और ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, एलुमनाई नॉट नेटवर्क, वही सब एक IIT को डिफाइन करता है। तो IIT कानपुर में आपको 231 पे CS मिल रही होगी, है ना। एंड यार अगर मेरी एक एडवाइस मानो, ठीक है, मेरी एक एडवाइस मानो तुम, तो टॉप 5, टॉप 6 या टॉप 7 भी ले लो इन IITs में। तुम ब्रांच इतना मत देखो। अगर तुम्हें अपनी CSE के लिए इतना ज़्यादा ही प्यार, इतना ज़्यादा ही अलग लेवल पे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मान सकते हैं, पर वरना तुम अगर इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल तक जा सकते हो। इसका रीज़न है यार, क्योंकि इन IITs में ना कभी प्लेसमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, क्योंकि देखो अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में हो सकता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट में कमी आई होगी, तुम्हें लगता है कंपनीज़ डिक्रीज़ हुई होंगी, पर ऐसा नहीं है। जो कोविड की वजह से कंपनीज़ नहीं आ पाई, उनकी बदले उन्होंने नई कंपनीज़ को हायर किया है, नई कंपनीज़ को बुलाया है और उन्होंने वो प्लेसमेंट देके गई हैं, तो उल्टा कंपनसेट हुआ और उल्टा अच्छा हुआ है। मीडियम सैलरीज, मीडियम पैकेज इंक्रीज़ हुए नई कंपनीज़ के आने की वजह से। तो यहाँ पर तुम्हें कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं जाता, और ऑब्वियस बात है एलुमनाई नेटवर्क है ही और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है यार। तो यही रीज़न था मेरा भी कि मेरे को ज़रूरी नहीं कि CS ही चाहिए, मैं चाहता था टॉप 6 टॉप 7 IITs में चला जाऊं कैसे भी करके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, IIT खड़गपुर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपकी बहुत ब्रांचेज हैं। तो फूड इंजीनियरिंग अगर आप लेते हो तो वहाँ पे आपको 7300 रैंक चाहिए, ऑलमोस्ट 7500 रैंक पे आपको IIT खड़गपुर में एंट्री मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी CSE जाती है 284। तो यहाँ भी एक देखने मिलता है खड़गपुर में ब्रांचेज ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली बात है, आप 7000 तक पहुंच गए हो, तो अगर 7-8 हज़ार के अराउंड रैंक है तो आप तो बिल्कुल सेफ हो जाओ। अब IIT रुड़की की बात करते हैं यार, मेरी फेवरेट IIT। अब देखो जो बंदा जिस कॉलेज में पढ़ता है वो तो बोलेगा कि ये कॉलेज बेस्ट है, बट मैं अगर तुम्हें फैक्ट बताने की बात करूँ तो यहाँ पे अगर तुम मैक्सिमम 8000, 8500 के आसपास रैंक तुम्हें पॉलीमर साइंस मिल जाती है। IIT रुड़की में 8500 रैंक जाने का रीज़न क्या है? टॉप 6 IIT में सबसे ज़्यादा क्यों चलेगी इतनी ज़्यादा रैंक? ब्रांचेस। मैंने फिर से बोला कि यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, आपकी 8 to 9 ब्रांचेस बीटेक की खाली। तो पॉलीमर साइंस क्या है कि अगर बच्चे चूज़ नहीं करें तो ऑब्वियसली बात तुम्हें दे दी जाएगी। अगर तुम्हें IIT टैग मैटर करता है, तुम्हारे लिए ब्रांच उतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन होता है यार। देखो मद्रास में ब्रांच चेंज नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट जब अभी तक हमने जिनकी बात कर ली उनमें ब्रांच चेंज अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है। वहाँ पे तुम ब्रांच चेंज कर सकते हो। और सही बात बताऊँ तो भले आप पॉलीमर साइंस से CSE नहीं जाओगे, पर अगर तुमने फर्स्ट सेम में अच्छा पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर में अच्छा पढ़ लिया थोड़ा ध्यान से, तो तुम एटलीस्ट अपनी पॉलीमर साइंस से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तक पहुँच सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, पर पॉलीमर से CSE पहुंचना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं IIT गुवाहाटी यार। देखो IIT रुड़की और गुवाहाटी का क्या सीन है ना, गुवाहाटी तो बिल्कुल ही ईस्ट में चला गया तुम्हारा, और रुड़की नॉर्थ में। तो नॉर्थ में रुड़की है तो उसे नॉर्थ इंडियन ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से, उसकी लोकेशन की वजह से वो सुंदर है, ऑब्वियसली तो बहुत ब्यूटीफुल है, बस लोकेशन की वजह से लोग जाना प्रेफर नहीं करते। वहाँ ठंड बहुत होगी तुम्हारी, है ना, बहुत, तो मतलब सीज़न में तो बहुत ही होगी, जनरली इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब तुम आराम से रह सकते हो, इतनी होती है, तो उसलिए लोग प्रीफर नहीं कर रहे होते। और ये गुवाहाटी नाथ लेने का मेरा भी रीज़न यही था यार, दूर ज़्यादा। बाकी IITs तो भाई टॉप 7 IIT, ठीक है। मैक्सिमम अगर आपके 7900 मतलब 8000 रैंक है, मतलब बायो साइंस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। CSE रैंक 586, ठीक है। IIT हैदराबाद। अब देखो मैं IITs में पूरा नहीं बताऊंगा, तुम PDF तुम एक्सेस कर सकते हो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। बाकी मैं कुछ मेन बातें बताना चाहता हूँ। जैसे IIT हैदराबाद है, तो जैसे यहाँ पे तुम्हें मेटलर्जी 7800 मिल रही है और CSE मिल रही 584। तो IIT हैदराबाद को लोग टॉप 6 IIT छोड़ के हैदराबाद आते हैं खाली CSE लेने। तो वहाँ की CSE अब टॉप 6 IIT को टक्कर देती है। तो हैदराबाद कहीं पीछे नहीं है CSE के मामले में। तो उस मामले में इसी वजह से हैदराबाद न्यू IIT होके भी गुवाहाटी के बाद स्टैंड करती है। यहाँ पे आपकी धनबाद पुरानी है फिर भी पीछे है, BHU पुरानी फिर भी पीछे है। रीज़न IIT हैदराबाद की जो टेक है ना, जैसे IIT हैदराबाद की इलेक्ट्रिकल, IIT हैदराबाद की CSE है, ये टॉप ब्रांचेज हैं, उन्होंने अच्छी प्लेसमेंट्स दी हैं वहाँ पर और पढ़ाई अच्छी कराई जाती है वहाँ पर। इट्स द रीज़न कि अब IIT हैदराबाद 9th रैंक पे आ गया है न्यू IIT होने के बावजूद भी। 8th रैंक। 9th पे आता है धनबाद यार। अब धनबाद में तो मैं एक खासियत बताना चाहूँगा, वहाँ पे माइनिंग प्रेजेंट है और वहाँ की माइनिंग फेमस भी है। पहले उसका नाम था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, तो माइनिंग पढ़ाई जाती थी वहाँ पे। तो उसकी रैंकिंग आपकी 15,500 जितनी, सॉरी 14,500 मतलब 14,300 जितनी है। तो वहाँ पे आपकी CSE 3000 है। अब रीज़न CSE इतनी ज़्यादा रैंक पीछे क्यों चलेगी? लोकेशन, और दूसरी बात तो माइनिंग के लिए बनाया, तो लोगों को थोड़ा ट्रस्ट कम है। जबकि आप देखो 15,000 का बैरियर यहाँ पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ 15,000 का बैरियर पूरा हो गया। और धनबाद, एक बात बताऊँ तुम्हें, अभी हम टॉप 10 IITs में ही हैं, ये 9th नंबर की IIT और हम
आईआईटी में एंटर कर चुके हैं 15,000 रैंक के साथ। ये आईआईटीज़ की खासियत है यार, यहाँ पे एसी भी है रूम में, जो पुरानी आईआईटीज़ में नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब हैदराबाद में है पता नहीं मुझे, बट इंदौर में है। इंदौर की नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसलिए मेरे को याद आया। तो मैक्सिमम यहाँ पे 9,800 मेटलर्जी, ऑब्वियसली सीएससी 1200। सीएससी देखो हर आईआईटी में अच्छी है, सीएससी ब्रांच ही अच्छी है, तो वहाँ पे न्यू आईआईटी हो तो भी बंदे ले लेते हैं, ठीक है। फिर आईआईटी बीएचयू, आपकी फार्मास्यूटिकल वहाँ प्रेजेंट है, ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो फार्मास्यूटिकल ब्रांच कम लोग चूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस बात 15,000 बैरियर टच हो चुका है, ठीक है। और सीएससी 885, सीएससी में तो कोई कॉम्प्रो नहीं है, और ऊपर अच्छी आईआईटी है। तुम उसकी रैंक देख सकते हो, पटना की रैंक देख सकते हो, गांधीनगर। अब गांधी तो देखो जो मैंने बताई हैं उनको आपको चूज़ करना चाहिए, बाकी जो नहीं बताई हैं आपको पता है कौन सी बाकी बची हुई हैं 5-6, उनमें सीएससी के अलावा आपको नहीं चूज़ करना चाहिए, मेरी एडवाइस है। बाकी आपके ऊपर है कि आप इलेक्ट्रिकल तक जा सकते हो, तो आपके ऊपर आपको आईआईटी लेनी है। जेईई मेंस में आपका इतना अच्छा नहीं था, आपको जेईई मेंस में एनआईटी नहीं मिल रही है, तो ओवर टू यू, प्रॉपर तुम्हारी चॉइस है ये, ठीक है। तो यार ऐसे ही अगर तुम भी मेरी तरह डिटेल एनालिसिस करने वाले हो अपने फ्यूचर में क्या कॉलेज चाहिए तुम्हें, उसके लिए तो सिंपल है, शिक्षा समाधान ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। और वहाँ पे एक और बहुत अच्छी फीचर है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पे तुम्हें काउंसलिंग मिल जाती है। जो बड़े बड़े मेंटर्स हैं, बड़े बड़े एल्यूमिनाई हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है, वो वहाँ पर तुम्हें गाइड कर रहे होंगे, कंप्लीट तुम्हारे एडमिशन तक तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी सारी काउंसलिंग प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें बहुत वहाँ पे हेल्प होने वाली है, तुम्हें बस अपना सब कुछ उनको दे के बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सारा काम तुम्हारा कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम मेरा कोड यूज़ कर सकते हो विवेक10, तुम्हें सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ मिल जाएगा। और तो यार तुम ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कॉलेज प्रोजेक्टर यूज़ करो, वो फ्री है, उसका भी उससे भी तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी। और काउंसलिंग के लिए तुम मेरा कोड यूज़ कर सकते हो विवेक10, जिसके लिए तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पे उनके, ठीक है, तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तुम्हें एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि तुम्हारी रैंक आ जाए तो तुम्हारे क्या क्या ऑप्शन खुलने वाले हैं, है ना, या फिर क्या फ्यूचर रहने वाला है तुम्हारा उन ब्रांचेस, उन आईआईटीज़, क्या कट ऑफ्स हैं, तुम्हें काफ़ी कुछ अंदाज़ा मिला होगा। तो अगर तुम्हें थोड़ा पसंद आया हो, तुम्हें डिटेल मिली हो, तो मैंने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम चाहते हो काउंसलिंग की भी वीडियो आएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो यार, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।